हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के अगले टॉपिक सर्कुलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलेशन के अंदर आता है टू डिस्कस सर्कुलेशन अबाउट अ सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक सर्कुलर सिलेंडर के लिए हम सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। लेट के यानी कि लेट के बी अ कांस्टेंट सर्कुलेशन अराउंड अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए, सो वी कैन सपोज दैट के इज अ सर्कुलेशन अराउंड अ कोएक्सियल सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, जो कि ए से छोटा होगा। फ्लो अलोंग सच अ सर्कल वन इज इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा इज टू पाई आर इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो डेल फाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 पाई हो जाएगा। यहाँ से ए सर्कुलेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल फाई इसको इंटीग्रेट करके हमारा आया फाई इज इक्वल टू माइनस के थीटा अपॉन 2 पाई आ गया। तो फिर बट डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा एंड 1 अपॉन आर डेल साई इतना 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 होता है। ठीक है, हेंस 1 माइनस डेल साई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस के अपॉन 2 पाई। दिस गिव्स अ साई इज इक्वल टू के अपॉन 2 पाई लॉग आर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ आई प्लस आई साई होता है, तो माइनस के थीटा अपॉन 2 पाई प्लस आई के अपॉन 2 पाई लॉग आर। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू आई के अपॉन 2 पाई लॉग आर ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू आई के अपॉन 2 पाई लॉग जेड। W इज इक्वल टू आई के अपॉन 2 पाई लॉग जेड। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो डिस्कस ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है उसके बाद रिमार्क आता है। इसका छोटा सा रिमार्क ये है कि सम ऑथर्स राइट W इज इक्वल टू आई के लॉग जेड ड्यू टू द फैक्ट दैट दे टेक 2 पाई के इंस्टीड ऑफ के, यानी कि कोई कोई जगह थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, क्योंकि उन लोगों ने के की जगह 2 पाई के लिया था। जैसे हमने के कांस्टेंट लिया था, वो लोग 2 पाई के लिए थे। ठीक है, अब आता है स्ट्रीमिंग एंड सर्कुलेशन अबाउट अ फिक्स्ड सर्कुलर सिलेंडर। इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी u in the negative direction of x axis in presence of a circular cylinder of radius a, then the complete potential for the motion is uz plus u square upon z, and the complex potential due to a constant circulation k is ik upon 2 pi log z. Hence the complex potential w is equal to uz plus u square upon z plus ik upon 2 pi log z हो जाएगा। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स करके इक्वेटिंग फाई आ जाएगा। टू डिटरमाइन स्टैग्नेशन पॉइंट्स, अब स्टैग्नेशन पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के लिए डी डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू यू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना प्लस ये हो जाएगा, जहाँ पर आर की वैल्यू ए होगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस 2 पाई साइन थीटा प्लस के अपॉन 2 पाई ए का होल स्क्वायर। क्यू इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा प्लस के अपॉन 2 पाई ए। क्यू मैक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, जहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। मैक्स साइन थीटा की जो मैक्स वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट सी क्यू इज इक्वल टू 0 सो दैट 2u साइन थीटा प्लस के अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ देयर इज नो सर्कुलेशन दैट इज इफ के इज इक्वल टू देन द स्टैग्नेशन पॉइंट्स आर गिवन बाय थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू पाई से। फॉर क्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई और 0 हो जाएगा। ठीक है, द स्टैग्नेशन पॉइंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेशन आर गिवन बाय साइन थीटा इक्वल टू माइनस के अपॉन 4 पाई ए यू। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारे 3 ड्रॉ बनेंगे। ठीक है, जहाँ पर के हमारा मॉड के लेस देन होगा 4 पाई ए यू, जहाँ पर मॉड के बराबर होगा 4 पाई ए यू, और जहाँ पर मॉड के बड़ा होगा 4 पाई ए यू से। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये था इक्वेशन 2 विल एग्जिस्ट, यानी कि जो इक्वेशन 2 है ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब जो मॉड के है वो 4 ए यू से छोटा होगा। एज साइन थीटा भी क्या होता है 1 से छोटा होता है। मॉड साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 से छोटी होती कह रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है। अब आता है इक्वेशन फर्स्ट, साइन व्हेन मॉड के जो है 4 पाई ए से छोटा होता है तो द स्टैग्नेशन पॉइंट लाई ऑन द सिलेंडर एंड ऑन अ लाइन बिलो द सेंटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जब बराबर होते हैं इन दिस केस द स्टैग्नेशन पॉइंट कोइंसाइड द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। फिर जब के बड़ा होता है, यानी कि जब के बड़ा हो जाता है 4 पाई ए यू से, तो हमारा इन दिस केस देयर एग्जिस्ट नो स्टैग्नेशन पॉइंट्स ऑन द सिलेंडर बट देयर इज वन इन द फ्लूइड ऑन वाई एक्सिस बिलो ऑन और अबव द सिलेंडर रिकॉर्डिंग एज के, जो कि 0 से बड़ा होगा और के जहाँ पर जो 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये होगा हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद आगे को बढ़ते हुए आता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, देखो टू फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ऑन द सिलेंडर वी हैव W इज इक्वल टू दिस देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर करोगे तो इस टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन आएगा। फिर फंक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन डी, ये आया पूरा फॉर्मूला। ईयर कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज आई के यू बाई पाई, सो दैट रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 इज आई के यू अपॉन पाई। Evidently there is only one pole named z equal to 0 inside the boundary mod z is equal to a. Hence by Cauchy's residue theorem इंटीग्रेशन ऑफ ये इज इक्वल टू 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स विद इन द डोमेन मॉड जेड इज इक्वल टू ए होता है। तो हमारा ये इसको सॉल्व कर दोगे बाय ब्लेसियस थ्योरम लगा के एक्स प्लस आई वाई बराबर ये हो जाएगा। फिर एक्स प्लस आई वाई बराबर आई रो अपॉन 2 ये पूरा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू के रो यू। इट मीन्स दैट द सिलेंडर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के रो यू, जो कि क्या होता है विच
विच इज कॉल्ड एन अपवर्ड लिफ्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपको दिखाना है। ठीक है, वेलोसिटी जो सिलेंडर विथ वेलोसिटी होगी वही होगी। अब जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0 माइनस डेल फाइव अपॉन डेल आर इक्वल टू ए वी कॉस थीटा होता है, जहाँ पर आर की वैल्यू ए होगी और जहाँ पर आर की वैल्यू भी होगी वो होगा आपका 0। टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन वी टेक फाई इन द फॉर्म फाई इक्वल टू ये हो जाएगा ए आर प्लस बी अपॉन आर कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्टिंग दिस टू 2 and 3, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है और कंडीशन 2 और 3 को सब्जेक्ट करेंगे तो माइनस बी कॉस थीटा बराबर दिस, तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ए माइनस बी अपॉन स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से नाउ बिकम 1 बिकम, यानी कि इक्वेशन 1 जो है हमारी 5 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, इंपल्सिव प्रेशर पी 8.8 थीटा ऑन द इनर सिलेंडर इज गिवन बाय, ये बोलेगा पी कॉस थीटा बराबर दिस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, बाय सिमेट्री द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू x axis is 0, hence the only one vanishing component is p cos theta along x axis, hence total impulsive pressure p per unit length of the cylinder due to the pressure of the liquid is given by, इसको हम कैसे देते हैं, p is equal to इस तरीके से देते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करते जाओगे तो इस तरीके देखो, आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा पर आएगा आपका पाई आएगा। फिर आपको द इम्पल्सिव नेसेसरी निकालना है, तो एम बी इक्वल टू पाई ए स्क्वायर सिग्मा वी होगा, तो पाई स्क्वायर सिग्मा वी हो जाएगा। तो इम्पल्सिव निकालना है तो टोटल इम्पल्सिव प्रेशर टू स्टार्ट सिलेंडर क्या होगा, इज इक्वल टू पी प्लस पाई ए स्क्वायर सिग्मा वी, तो पाई ए स्क्वायर ये पूरा हो जाएगा, स्क्वायर अप करोगे तो ये फाइनली आंसर आपका आंसर आ जाएगा जो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, उसके बाद आता है जिसमें आपको 2 पाई प्लस के अपॉन 2 यू प्लस के अपॉन 2 पाई ए प्रूफ करना है, जहाँ पर ए जो होगा आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा। ठीक है, अब देखो द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर स्ट्रीमिंग पास्ट फिक्स्ड सिलेंडर विथ वेलोसिटी यू इज डब्ल्यू इक्वल टू इतना, डब्ल्यू इक्वल टू ये इतना हो जाएगा, जेड की जगह हमने आर ई की पावर आई थीटा रख दिया। ठीक है, जब डब्ल्यू की जगह आर ई की पावर आई थीटा रखा हमने, तो के बीइंग द सर्कुलेशन अबाउट द सिलेंडर, तो हेंस फाई इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, फाई इक्वल टू इतना हो गया हमारा सिंपल, तो जब फाई इक्वल टू इतना हो गया तो डेल फाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू यू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा हो गया 1 अपॉन डेल फाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस यू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस के अपॉन 2 पाई आर हो गया। इसको जब आप सॉल्व करते जाओगे तो देख लो इसे ऐसे करके आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते गए तो लास्ट में आपका क्यू मैक्स इक्वल टू 2u प्लस के अपॉन 2 पाई ए आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला मोशन ऑफ सिलेंडर्स, एलिप्टिक सिलेंडर्स यहाँ पर एलिप्टिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। z इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक जीटा, इसे हम जीटा कहते हैं, इसे हम जाई कहते हैं, इसे हम ईटा कहते हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और जीटा इक्वल टू जाई प्लस आई ईटा, देन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा और एक्स की वैल्यू इतनी और वाई की वैल्यू इतनी हो जाएगी, हमारी इक्वेशन 1 कहेंगे इसको हम। तो एक्स स्क्वायर अपॉन दिस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ईटा प्लस साइन स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो फॉर्मूला हमको पता है। और ये इसको पूरा कर, इसको जब इसको इस तरीके से लिखोगे तो ये भी हमने कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जाई इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फिर इसको देखो तो यहाँ से हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इस तरीके से आ गई। फॉर जाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कॉनफोकल एलिप्स, वेयरएज इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट कॉनफोकल हाइपरबोलास। ठीक है, यहाँ पर ईटा जो होगा कांस्टेंट होगा एंड जो डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इन ईच केस बस 2c हो जाएगी व्हेन जाई इक्वल टू अल्फा वी गेट द एलिप्टिक सिलेंडर इक्वल टू इतना, जहाँ पर ए आपका इतना हो जाएगा, बी इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की ये इतने आ गए, जो डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज इक्वल टू 2 एसेंट्रिसिटी होता है ई, और जिसकी वैल्यू 2√a हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल टू 2c निकाल दिया। फिर जब हमने इसको फर्दर ऑन सॉल्व भी करते गया तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई इस तरीके से। ठीक है, फिर द पैरामीटर जाई और ईटा आर कॉल्ड द एलिप्टिक कोऑर्डिनेट्स, इट इज आल्सो क्लियर दैट x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना हो जाएगा, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन 2 वेयर ईटा इज द कंसंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट। ठीक है, फिर आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ एलिप्टिक कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक जाई कॉस ईटा y इक्वल टू इतना आ जाएगा। लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0 होती है, तो इसको सॉल्व प्रूफ करना पड़ता है लाप्लास इक्वेशन को। तो देखो डाइस कितना हो जाएगा, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस वैल्यू में। तो यहाँ से इफ सॉल्यूशंस आर ऑफ टाइप x इक्वल टू ये हो जाएगा, तो वेलोसिटी कंपोनेंट डेल साई अपॉन डेल ईटा एंड डेल साई अपॉन डेल जाई कंटेन e की पावर प्लस माइनस n जाई, फर्दर द फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो ये जाई टेंड टू इन्फिनिटी हो जाएगा। दिस सजेस्ट दैट साई इक्वल टू इतना और सॉल्यूशन ऑफ द टाइप साई इक्वल टू e की पावर n जीटा n जाई सॉरी a cos n ईटा प्लस b साइन n ईटा, ये कैन नॉट बी यूज, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर आता है आपका जेवकोव्स की ट्रांसफॉर्मेशन आता है, द 2 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल टू टी प्लस सी स्क्वायर अपन 4t, जिसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ये हमारे जेवकोव्स की ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इविडेंटली z इक्वल टू टी अप्रॉक्स होगा, जहाँ पर मॉड z इज वेरी लार्ज
इज बहुत लार्ज हो जाएगा। तो हम ये पूरी थ्योरी पढ़ के बाई 1 से हम क्या कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ पर हमने जो इक्वेशन 1 ले रखी है 40 स्क्वायर माइनस 40z प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो टी इक्वल टू इतना होगा, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट टी इक्वल टू दिस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द डोमेन आउटसाइड द एलिप्स। इस एलिप्स के आउटसाइड उसको मैप करता है ऑन द डोमेन आउटसाइड द सर्कल। तो z इक्वल टू हाफ ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में ये सभी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगली वीडियो में हम स्ट्रीमिंग पास्ट फिक्स्ड एलिप्टिक सिलेंडर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घरवालों का ध्यान रखें, आसपास बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।